बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैतुल मुक़द्दस के अंदर ऐसा क्या था जिसकी वजह से यहूदी, ईसाई और मुसलमान इस जगह को मुक़द्दस मानते हैं? किबला क्या है? सबसे पहले ये जानिए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक नमाज पढ़ते वक्त चेहरे का रुख यानी किबला काबा शरीफ की तरफ रहा। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से लेकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 17 माह तक किबला बैतुल मुक़द्दस रहा, यानी बैतुल मुक़द्दस भी किबला था। ये इबादत गाह दरअसल एक मुक़द्दस चट्टान है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम चाहते थे यहाँ एक आलीशान इबादत गाह बने। उनके ख्वाब को साकार करने के लिए उनके बेटे सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस चट्टान के ऊपर एक इबादत गाह बनवाई जिसे हैकले सुलेमानी कहते हैं। यही बैतुल मुक़द्दस है जिसका माने है पवित्र घर। बैतुल मुक़द्दस और बैतुल्लाह दोनों अल्लाह के घर हैं। दोनों का माना लगभग पवित्र घर है, अल्लाह का घर है। सोचिए कितनी अजीब निशानी है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस तामीर करवा रहे थे, उसी दरमियान उनकी वफ़ात हो गई। तामीर के बाद यहूदियों ने ताबूत सकीना उसमें रख दिया। सारे यहूदी बैतुल मुक़द्दस में रखे ताबूत सकीना की जानिब मुँह करके इबादत करने लगे। इस तरह ये यहूदियों की मुक़द्दस जगह बन गया। अब जानिए क्या है ताबूत सकीना। ताबूत यानी संदूक, और ताबूत का मतलब जिससे सुकून मिले। और इस मुबारक संदूक से यहूदियों को बहुत से फैज हासिल होते थे। जैसे जिहाद पर जाते वक्त दुश्मनों की तादाद देखकर जब यहूदी खौफजदा होने लगते और डर के मारे सबके पसीने छूटने लगते, यहाँ तक कि उनकी हालत दुम दबाकर भागने की हो जाती, तब वो नारे लगाकर इस संदूक को सबसे आगे रख देते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस संदूक की बरकत से यहूदियों की मदद करने के लिए आसमान से फरिश्तों की फौज भेजते थे। आसमान में इजा आजा नसरुल्लाह उल फतहु करीब की सदाएं गूंजने लगती। चारों जानिब रूहानी माहौल सा हो जाता था। आयत का विर्द सुनकर और इस ताबूत की बरकत से डरपोक यहूदियों के दिल मजबूत हो जाते थे। उनके जिस्म में रूहानी ताकत आ जाती थी जिससे उन्हें सुकून हासिल होता था। इसलिए इस संदूक यानी ताबूत को ताबूत सकीना कहा जाने लगा। ये शमशाद की लकड़ी का बना हुआ एक संदूक था जिसकी लंबाई चौड़ाई तकरीबन 40 फीट थी। ये मुक़द्दस संदूक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था। इसमें आने वाले तमाम अंबियाओं के हुलिये मुबारक थे, जैसे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक भी इसमें महफूज था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का आसा जिसे वो जन्नत से लाए वो भी इसी में रखा हुआ था। ये आखिर तक आपके पास ही रहा बतौर मिराज। ये एक के बाद एक आपकी औलादों को मिलता रहा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से होता हुआ उनके बेटे मदयन, फिर उनके वंशज हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम तक पहुँचा। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने ये आसा बकरी चराते वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले कर दिया जो उनके दामाद थे। बाद में ये ताबूत भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मिला। मूसा अलैहिस्सलाम के बाद उनका आसा भी इस संदूक में रख दिया गया। दूसरी तरफ ये ताबूत सकीना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दूसरी औलाद हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम से उनके बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को मिला। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जन्नती कुर्ता और उनके वालिद हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम का कमरबंद भी था। इस तरह ये सभी निशानियाँ इसमें जमा होती रहीं। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम हज़रत मदयन के बेटे थे जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद थे। उनके बाद ये ताबूत हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के दामाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मिल गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इसमें तौरात शरीफ के नुस्खे और अपना खास सामान रखने लगे। चूँकि ताबूत बहुत बड़ा था, शमशाद की लकड़ी का बना हुआ था। क्या आप जानते हैं वो नेक लड़का कौन था? वो थे बैतुल मुक़द्दस की तामीर का ख्वाब देखने वाले हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने यरूशलेम पर 30 बरस हुकूमत की। आपकी दिली ख्वाहिश थी कि ताबूत सकीना को महफूज रखने के लिए एक मुक़द्दस इमारत बनाएं। आपने उस इमारत को बनाने के लिए जगह भी पसंद किया। अल्लाह के हुक्म से उस जगह पर आपके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों की मदद से एक मस्जिद तामीर करवाई जिसका काम लगातार 7 साल तक चलता रहा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत इंसानों के अलावा जिन्नों, पक्षियों और हवाओं पर भी थी, और उनकी सारी ताकत एक जादुई अंगूठी में थी जिसको आप हमेशा पहना करते थे। और आपके गले में एक तावीज़ भी थी जिस पर आने वाले नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ था। आपकी ये जादुई अंगूठी भी इस ताबूत में रख दी गई। इसी मस्जिद में एक खास और मुकद्दस जगह पर ताबूत सकीना को रखा गया जिसकी तरफ मुँह करके यहूदी इबादत करने लगे। ये मस्जिद बाद में हैकले सुलेमानी से कबूल हुई। इसके आसपास बहुत से पैगंबर
अलैहिस्सलाम की मज़ारात और पैदाइशी मुकाम भी है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम नबियों ने यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में नमाज भी अदा की है। ये ताबूत जिस मुकद्दस चट्टान पर रखा गया था वहाँ आज गुंबदे सखरा यानी डाम ऑफ द रॉक है, जिसकी तरफ मुंह करके शुरुआती 17 महीने प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई और यहीं से मेराज की सफ़र पर तशरीफ़ ले गए। ये हमारे किबले अव्वल है। इसी मुकद्दस चट्टान के नीचे बतौर निशानी मस्जिद आज भी बनी हुई है। इसी चट्टान पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी इबादत किया करते थे। यहाँ हमारे प्यारे नबी हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नमाज पढ़ी। यहीं पर मरियम बिनते इमरान ने इबादत की, जहाँ उनके लिए खाना आसमान से आता था। इसका जिक्र कुरान में भी मौजूद है। लिहाजा ये जगह ईसाइयों के लिए भी खास हो गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद उनके बेटों में यरूशलेम बट गया और बनी इसराइल में नाइत्तेफाकी बढ़ने लगी। बनी इसराइल एक अल्लाह की इबादत छोड़कर हैकल सुलेमानी में इबादत करने लगे। नतीजन दोबारा बनी इसराइल पर अल्लाह का कहर बरपा हुआ। ईसा अलैहिस्सलाम से 600 वर्ष पहले बाबुल के बादशाह बख्त नसर ने यरूशलेम पर हैकल सुलेमानी को जमीन में मिला दिया था। कुछ वर्ष बाद हजरत उजैर अलैहिस्सलाम के बाद वापस इसकी तामीर हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने करवाई। फिर टाइटस ने इसके तीसरी बार जमींदोज कर दिया, हैकल सुलेमानी के खजाने और ताबूत सकीना को लूट लिया। इसके बाद से ताबूत सकीना का आज तक पता नहीं चला। अब कहाँ है ताबूत सकीना? फिलहाल यह अल्लाह और उसके रसूल से बेहतर कोई नहीं जानता है। जब क़यामत करीब होगी तब ताबूत सकीना को हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ढूंढ लेंगे और इसमें रखे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की असा और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी से काफिर और मोमिन की पहचान करके हर मोमिन और काफिर के पेशानी पर निशानी लगाएंगे। मोमिन की पेशानी पर हाजा मोमिन हक्का और काफिर के पेशानी पर हाजा काफिर छप जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि हमें और आपको ज़िंदगी में एक बार काबा शरीफ और मस्जिद नबवी के साथ बैतुल मुक़द्दस की जियारत कराए। दोस्तों, आशा करते हैं कि आज की इस वीडियो में आपको बैतुल मुक़द्दस और फ़िलिस्तीन के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। जाने अनजाने में मेरे बोलने में कुछ गलती हुई होगी तो अल्लाह पाक मुझे माफ़ करे। मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको दोबारा मिलती रहे। अब इंशाअल्लाह जल्द ही मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।